संदर्भित भावार्पण पेश करने से पहले स्पष्ट कर दें कि मेरी स्वरचित इस भाव चित्रण का उद्देश्य औरत मर्द के बीच वैचारिक प्रतिक्रिया से कोहरा छांटने की जरूरत है। हम इंगित पात्र द्वारा अभिमुख एकाकी विशेष सार की बात पेश करते हैं। आग्रह करूंगी सुंदर बातें सुनने के लिए थोड़ा सब्र संचित बने। दोस्ती के में विचारों का आदान प्रदान भी मायने रखता है। आप सबकी प्रतिक्रिया हमें प्रोत्साहित करती है। तो अब विशेष सार की ओर बढ़ते हैं। अक्सर औरत मर्द के किसी भी रिश्ते या संबंधों को लेकर मन के विक्षेप से उत्पन्न रूढ़ियाँ जीना हराम कर देती है। परंपराओं के मद्देनजर बरसों से आ रही किंवदंतियों का असर लोकोक्ति बनकर जुबां का लत बन जाता है। एक संकीर्णता दो लोगों को यानी औरत मर्द को देखते ही अजब गजब भाव बनाने लगता है। मैंने इस लेख में औरत और मर्द दोनों के दिलों में उठते दोहरे जज्बात को दोस्ती का माध्यम लेकर प्रदर्शित किया है। अरे भाई सोचिए जरा, कभी कभी आवरण के अंदर विषय सार का पावन दर्शन भी छुपा रहता है। मैं कहूँगी बिना पृष्ठ बदले जल्द देखकर मनगढ़ंत किस्से ना बनाना। यूँ कि दोस्ती के लिहाज में कुछ गुमनाम रिश्ते बस यूं ही बन जाते हैं। दोस्ती की है तो फिर डर किस बात की, पर जाने क्यों अकारण ही मन डर जाता है। दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी और फिर एक झिझक या आशंका से मन ठहर जाता है, जैसे दोस्ती नहीं चोरी की हो। उफ, भावनाओं की अस्पृश्यता अंदर ही अंदर जाने कैसी आग सुलगाने लगती है, कैसी तो दशा पकाने लगती है। कभी सरस कभी रसहीन, पुराने चश्मे रंगों का नूर चढ़ने नहीं देता। बाकी अनुराग आप समझ लें। फिर इसी से संदर्भित मेरे विषय का शीर्षक है फ्रेंडशिप, यानी याराना हमारी तुम्हारी। पेशे पुनः अनुरोध करूंगी, पूरा सुने। याराना हमारी तुम्हारी मुमकिन नहीं शायद, कह रहे हो कि मुझे फिक्र नहीं, तुम्हारी निगाहें ही करती है कवायद। अकेली होकर भाव से भावनाएं जो तुझमें तलाशी, हलचले मन को भाती नहीं, तेरे मिजाज की चपलता से मुझमें घुल जा रही है उदासी। कुछ पाने का ख्वाब अधूरा है, कुछ खोने का गम पूरा, जाने कैसी पेशकश है हमारे दरमियाँ। अधूरा चैन है, खोया दिन रैन है, शायद भाव से अलग भावार्थ हमारे बीच कुछ तो गफलत है। मुझे देखकर तुम्हारी आंखों में जो प्यास दिखता है, उसमें मुझे मेरी आबरू पूरा नंगा लगता है। एहसास की बात है, क्या करें, मन के अतिरिक्त यह वजूद औरत जात है। तुम्हारा फिसलना सामाजिकता के मद्देनज़र एक आम सी बात होगी, पर हमारे वजूद पर दाग हमारे मन को स्वीकार नहीं। शफ़ाक़ मन में भले ही अदाओं की भरमार हो सही, मेरी अदाओं का लांछन जो तुझे लगे मंजूर नहीं। माहिर अदाकारा का मिजाज आईना वो नहीं, खुद को देखती हूँ जिसमें जमाने का नज़रिया उसमें झांके ये मंजूर नहीं। हम मिले, हम दोस्त हुए, बातें हुई, भावनाएं खिले। मुझे भावनाओं का सहारा चाहिए था, तुझे भी भावनाओं का सहारा चाहिए था, पर बातें करते हुए तुम्हें मुझे घूरना, तेरे घूरने पर निस्तब्ध होकर मेरे नज़रों का झुकना कुछ अलग ही कहानियों का शीर्षक बयां करता है। यकीनन यह दोस्ती जैसा सुंदर निस्वार्थ भाव तो हरगिज़ नहीं। दोस्ती में सामाजिकता का डर या कलंक का भय नहीं होता, सिर्फ एहसासों की पवित्रता और विचारों के माध्यम से भावनाओं का संगम होता है। दोस्त भले हमसफर नहीं होता है, पर भावनाओं का सहचर एक दोस्त होता है। दोस्त का गम आंशिक तौर पर एक दोस्त जरूर ढोता है। दोस्त अपने दोस्त को पटाता नहीं, दोस्त संग में एक ठिकाना होता है। विश्वास की सतह पर तो दुनिया की हर व्यवहारिकता चलती है, पर एक दोस्त आत्म अधिष्ठित आस्था का जीवंत प्रतिमूर्त होता है। दोस्त दोस्त से मिलकर बोझिल व बेचैन नहीं होता, अपितु सुकूनप्रद व हल्का होता है। मैं भी भावनाओं से संतुष्ट होना चाहती हूँ, अपने एहसासों का रंग तुझ में भर देना चाहती हूँ, तुझसे मिलकर तुझसे बातें करके हौला होना चाहती हूँ। इसीलिए एक उन्मुक्त चिड़िया की भांति चहकती हूँ। फ़ज़ाएँ सार ऐ मेरे दोस्त, इसीलिए तेरे शायवान तले मैं असार आसमान को भी परखती हूँ, बेफिक्र होकर कि मेरे फिक्र को मेरा दोस्त मेरे समीप आने न देगा। विश्वास ऐसा कि मेरा दोस्त मेरे यथार्थ को कोई गैर बहाने न देगा, अन्यथा आवरण से डरती हूँ, हिजाब से उलझती हूँ। वैचारिकता के मद्देनज़र जो ख्यालात पनपने लगा है, जाने क्यों लोगों के नज़रिए में गरिमा मूर्ति औरत को मर्दों का राहु नज़र ग्रसता है। लोगों के नज़रिए से ही मन में एक डर का कारण जमा रहा है। अब तक ज्ञान में डर का वजह धीरे धीरे अंधेरे से ऊपर बढ़ा। काग, कुत्ता, जंगली भेड़िया,
बाघ, विक्षिप्त मानुष, निर्दयी, व्यभिचारी आदि आदि आदि, यानी क्रमशः डर घटने की जगह पर स्वरूप बदलता गया। अब एक डर है विश्वसनीयता में सेंध करने वाले मुंहजोर संबंधों की। मेरे दोस्त, कृपया तुम युक्ति से ना फिरना। दायरे का उल्लंघन कर संबंधों को, दोस्ती को कलुषित न होने देना, क्योंकि रूह को रूह से प्रयोजन जोड़ने का सूत्र दोस्ती का हक है। गंगाजल जैसा ये दोस्ती शब्द ही संबंधों में ढरक कर संबंधों की पुख्ता व पुष्ट बुनियाद जोड़ता है। कोई वादा या एहसासों पर बोझ नहीं लादती, बस तुम्हें मर्यादा या दायरे में देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम्हारे मेरे संगत में दोस्ती के लिए लोगों का दृष्टिकोण बदले। बतौर मिसाल, संकीर्णता का इलाज एक रोशनी हमारी तुम्हारी फितरत गढ़े। औरत मर्द की दोस्ती एक तिक्त निगाहों से ऊपर उठे। पर्दे से बाहर ही प्रकृति की सुंदरता है, सभी जाने महसूस करें। अक्सर लोग समझते हैं मुखड़े ढक लेने से मानसिकताएं बदल जाएंगी या आंखें बंद कर लेने से मन में हया स्थिर रहेंगे। मैं कहती हूँ दोस्त, परिकल्पनाओं का मंजर तो और भी लुभाता है, मरीचिकाएँ तो और भी फंसाती हैं। मैं तुमसे सोबत पाकर दुनिया को सौंदर्य मंडित देखना चाहती हूँ। अपने और तुम्हारे अंतर्गत दायरे का लिहाज, मन के अनुशासन को थमाना चाहती हूँ। दिल कहता है तुमसे बातें करें, तुमसे कहें कि आओ पाखी बने दोस्त। विचरण करें खुले जगत की, महसूस करें अनन्य तथ्यों की, दर्पण बने हम सिर्फ और सिर्फ अपने मन की। मैं ऐसा चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तेरा सानिध्य श्राप न बने, तेरा साथ मेरे चरित्र का दाग न बने, मेरा पाकीजा स्वरूप मेरे हमरूप रहे। पर यह दीवा स्वप्न है शायद, अफसोस। सामाजिकता द्वारा प्रमाणित तथ्य जो औरत मर्द के संबंधित दायरे से बाहर घर और आग का पर्याय समझा जाता रहा है। औरत मर्द की दोस्ती अमान्य बताया जाता रहा है। आज औरत मर्द की दोस्ती पर लगे प्रश्न चिन्ह पर अपनी अनुभूतियों का चढ़ा रंग देखकर मैं गुंग हो रही हूँ। इसीलिए फिलहाल मैं यह सब कह रही हूँ। बेबस हूँ मन से कि जतन कर रही हूँ संबंधों के लिहाज का। पता नहीं कैसे एक संबंध जुड़ गया है लगाव का। क्रोध नहीं, जज्बे मोह का है। पुरुषों की फितरती मरीचिकाओं की खबर शायद उन्हें भी नहीं। नन्हे शिशु की भांति आग में हाथ डालने की हिमाकत कतई हौसला नहीं, अज्ञानता है शायद। रिश्तों की गहराई तक बैठ सकना उनकी गुणवत्ताओं में नहीं। मैं रिश्ते की धुरी पर निरंतर सफ़र पर्यंत हूँ। आज जहाँ हूँ वहीं कल भी हूँ। स्थिति पर स्थिरता औरत की उसकी आत्मगुण है, मजबूरी नहीं। भाव से समझो तो भावना संबद्ध हो, अन्यथा कुछ भी नहीं। तुम्हें कैसे एक तरफा तोहमत करूँ ना, अकेला आभार संसार का परिदृश्य नहीं। तुम में पिरो कर मैं ही नज़रिया बांधने चली थी। रवारेत पर फसल लहकने बढ़ी थी ना। अनुभूतियाँ सिकवे हर रोज़ करती हैं। कभी तरंगों पर चलते हुए बहक जाना चाहती है, फिर संभलती है। माना याराना हमारी तुम्हारी मुमकिन नहीं है शायद। गैरों की मुझे फिक्र नहीं, मैं ही शिद्दतें उघाड़ करके थक रही हूँ कहीं। कभी भावनाओं में बह रही हूँ, कभी संभल रही हूँ। मिलकर तुमसे अधूरी हूँ, फिर दूर होकर भी पूरी कब हूँ। विचार करके बेहाल हुई हूँ, कोहिनूर सी अपनी दोस्ती खोने के डर से परेशान हो रही हूँ। दोस्ती जतन करने को मिलने का रस्म खत्म हो जाए, यही सही है। मन में अपने अपने सलाहियत के असर अनुसार कसक लिए रहना यही सही है। दिवाली की ख्वाहिश में दिवाली असंघोषित होना बुरी बात है। वैचारिकता के व्यवहार आदि में दीवानगी भी ऐसे ही बदनाम है। दोस्ती किसी भी कारणवश कोई ढोंग का जरिया नहीं। दोस्ती तो मिसाल है, इंसान का चाहे जैसे भी हालात है। दोस्ती है तो परिदृश्य के हर पहलू पर आपके दोस्त से आपका साक्षात्कार होना लाजमी है। वैसे दोस्ती कहें तो हमारे दरमियान जो बचा हुआ एहसास आज भी है, सुप्त है शायद, गुप्त है शायद। ये भेद जो आवरण पर आ चढ़ा है, आवरण पर लगते दाग की कीमत पूरा किताब भुगत रहा है। तोड़ दे रस्में आपसी फर्क की या छोड़ दे रस्म आकर्षण की, मनोगुमान रोज़ आग जलता है। बाकी साकी रहा कसर दरियाफ्ती निगाहों की आस या उम्मीद करता है। बहाने राग का यूँ आग में घी का बरसना, घी की फितरत भी
खर से अलहदा कहाँ है। मैंने दोस्त को जाना, मैंने दोस्ती को माना, पर हमारे तुम्हारे तन्हा तन्हा ख्यालात हैं सा एक सार नहीं। सफ़र पर है कदम, सड़क असार वही, आसान नहीं है दूसरी कदम लिए दिन भर रहना। अगन राहों पर भरमार है, अगन की ताप सहना। दोस्ती का हक तब हो सही जब बैनामे अक्सर ढकने को लिफाफे की गरज दरकार न हो। ऐतराज़ है फिर भी एतबार करने को जी चाहता है। एक परंपरागत विचारधारा के ऊपर जलजमन अस्तित्व जमाना चाहता है। आज मेरा मन तुम्हें आपको समझाना चाहता है। मन का लत हो, सांसों की तरह जीवन धारा हो ज्यों। मेरे विचारों के एकाकी जहान में दोस्त इकलौता सहारा हो ज्यों। दोस्ती के शीर्षक में जो अहम नाम हमारा तुम्हारा है, दोस्ती एक जीवन धारा है। दोस्त या सखा उच्छल भावनाओं का किनारा है, सहारे का संबल दोस्त। आज मन विचलित है इसलिए संशोधन का विचार आजमाया है। मुझे देखकर तुम्हारी आंखों में जो प्यास दिखता है, उसमें मुझे मेरी आबरू पूरा नंगा दिखता है। मैं तुमसे मिलकर संतुष्ट होना चाहती हूँ, अपनी भावनाओं का रंग तुझ में भरना चाहती हूँ, पर जब भी तुमसे मिलती हूँ मैं बोझिल हो जाती हूँ। अलबत्ता मैं तुम्हें अपने लिहाज से, अंदाज से, भाव से, व्यवहार से संतुष्ट व प्रभावित देखना चाहती हूँ। बस इसलिए अधीर सी मिलने आ जाती हूँ। पर अफसोस, औरत मर्द की दोस्ती को किसी गैर की नज़र नहीं, अपनी ही नज़र लग जाती है। कभी हम दोस्ती होते हैं, कभी तुम गलती करते हो, कभी हम। कभी हमारे व्यवहार में अनजानी तलाश रहती है, कभी तुम्हारी शोक निगाहों में सरगोशियाँ भरमार। यार, हमारी दोस्ती के दरमियान कुछ तो फरेब है। शायद औरत मर्द का भाव विशेष है। दोस्ती में वजूद का आकर्षण गलत है। दोस्ती में सबसे ऊपर आस्था का मान ही अहम है। देखो, समझ सको तो समझो। मैं आधुनिकता को समझकर भी मन की कुंठा नहीं छोड़ सकती। संस्कृति के एकनिष्ठ आशय के विरुद्ध आज़ाद ख्याली नहीं रख सकती। विचारों की त्रुटियों की गवाही मन करता है, इसलिए हर दफ़ा हमारे दरमियान कुछ घटता है। पीने से जो प्यास रुलाए वो पुष्टि विष का परख है। वो प्यास जो स्वप्न सजा दे वो प्यास सुखदायक है। कहने का मतलब, यार, मैं गैरत भूल कर याराना नहीं कबूल कर सकती। तुम अलग रहकर खुश रहो, हम भी बगैर दोस्ती, नित्य संशोधित भावनाओं से मुक्त। जिंदगी के लिफाफे में औरत मर्द की दोस्ती को कर लें कैद, या अनवरत रख कर अंदाज को मूल्यांकन करते रहें। थोड़ी सी कोशिश करके मन को नशा मुक्त कर लें, या तुम्हारी सलाहियत में औरत मर्द की दोस्ती में पवित्र रिश्ते का कोई और विकल्प है? मेरे अनुसार विकल्प स्वरूप संभावित आशा आज के जनरेशन में देखती हूँ। बड़ी सहजता से रिश्तों का मायनेबद्ध आस्था विरोधी सबको देखती हूँ। वासना जैसे दोस्ती के लिहाज में जगह नहीं, वर्तमान को किसी बात का दंश नहीं। अब सब में समानता व पवित्रता का उद्घोषित भाव है। कहीं कुछ छूटने या टूटने का एहसास नहीं। रिश्ते हैं मानसिकताओं का रहबर, सबको है आज सबकी खबर। बगैर गलती, संदिग्धता या आरोप का भय नहीं। पारदर्शिता है वर्तमान के मिजाज में। कुछ तो बात है नई पीढ़ियों के लिहाज में। बेफिक्र मस्त मलंग वर्तमान में होकर भी हमारी पीढ़ियों को इतनी उलझन क्यों होती है? इसमें पैठ क्यों नहीं होती? क्यों उड़ती पतंग की कलाबाजियों की मस्ती छूट जाती है और निगाहें डोर काटती है? हमारी पीढ़ी का कच्चा जो डोर उलझ क्यों जाता है? क्या हमारे लिए भी बगैर उलझे दोस्ती के मायने को कुछ बचा है? मिलने पर अब की चुप न रहना, बताना जरा अपना भी मंतव्य। नज़रिया की संकीर्णता से जैसे थक जाता है मन, छुपन छुपाई खेल मन को जचता नहीं। एहसासों की बरसात से जैसे रंग जाता है बसंत, पवन की उद्दंडता कहीं दाग न लगा दे। नज़रिए के मापदंड का लगा रहता है डर। ऐसा कोई साधन है जो मिटा दे इन लकीरों को, औरत मर्द के फ़र्क को, इनसे संबद्ध नज़रिए को? अगर है तो चलो बढ़े बेफिक्र होकर दोस्ती के इस सुंदर चरित्र चित्रण को, उसका पवित्र भावार्थ गढ़ने। मेरे सहचर दोस्त, हम ऐसा मिसाले दोस्त बनकर औरत मर्द के दरमियान दोस्ती के हक में उठते बढ़ती आशंकाओं का पूरा बाजार गिरा दे। चलो अनन्य संबंधों को मायनेबद्ध करने, नज़रिए में खुला आसमान बसाने।
दोस्ती जैसे पावन धाम का तीर्थ करने, भावनाओं का गंगा जल सब पर बरसाने, एक प्रखर दृष्टिकोण को चश्मे हटाकर खुली आँखों से रहबर का दीदार कराने। थैंक यू।